मजहबी उमूर नूरुल कादरी ने कहा कि अगला जुमा यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाया जाएगा। सदर और उलमा की मुलाकात में तय पाने वाले 20 नकाती SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि एलामिये की खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत छोटा सा काम करके अखबारों में तस्वीरें लगवाती है। किसी को इल्म नहीं हुआ सिंध हुकूमत ने 1 अरब का राशन बांट दिया। 8 अरब रुपए के आदाद शुमार पर हमने यकीन नहीं किया। सुना है आपने जायदुल मयाद आटा और चीनी बांटी। कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का एडवोकेट जनरल सिंध से सवाल। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि तकसीम की गई अशिया यूटिलिटी स्टोर से खरीदी हैं। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कमेटी खरीदारी करती है। सिविल सोसाइटी को डालने का मकसद इल्जामात से बचना था। पता नहीं ऐसी बातें कौन फैलाता है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा, सिंध से मुतल्लिक बिला वजह बातें नहीं बनती, कोई तो वजह होगी। अदालत ने चारों सूबों और विफाक से आइंदा समाअत से कबल कोरोना वायरस पर कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना खुद नोटिस केस में ज़कात और बैतुल माल के पैसे से मुताल्लिक इस्लामी नजरियाती काउंसिल और मुफ्ती तकी उस्मानी से शरई राय तलब कर ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने समाअत के तहरीरी फैसले में कहा कि बताया जाए कि ज़कात और बैतुल माल के पैसे से इदारे की तनख्वाहें दी जा सकती है या नहीं। ज़कात और सदक़े की रकम से इदारे के दीगर अखराजात भी चलाए जा सकते हैं या नहीं। नैब का आटा चीनी स्कैंडल में भरपूर आजादाना और कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला। नैब जराये के मुताबिक अरबों रुपए की डकैती पर नैब खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकता। आटा और चीनी स्कैंडल प्राइम मेगा स्कैंडल है। कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। IMF ने पाकिस्तान के लिए कोरोना से निपटने के लिए 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। इदारे की कंट्री रेजिडेंट कहती है कोरोना से पहले पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही थी। IMF पाकिस्तान की कारकर्दगी से खुश था। मौजूदा हालात में महंगाई की शरह डबल डिजिट में रहेगी। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाने की जरूरत है। कहा, अभी तक पाकिस्तान समेत किसी मुल्क ने कर्जे मौखर करने के बारे में दरखास्त नहीं दी। वर्ल्ड बैंक भी आइंदा माह पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी देगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 17 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 176 हो गई। मरीजों की तादाद 8400 से ऊपर चली गई। सिंध में अब तक मरीजों की तादाद 2500, पंजाब में 3700, खैबर पख्तूनख्वा में 1200, बलूचिस्तान में 432, गिलगित बल्तिस्तान में 263, इस्लामाबाद में 181 और कश्मीर में 49 हो गई। कोरोना वायरस SOP की खिलाफ वर्जी पर सिंध हुकूमत का एक्शन। कराची में 3 सनती यूनिट सरबमोहर। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि 2 अदविया साज कंपनीज और चाय बनाने वाली कंपनी ने मुलाजमीन के लिए ट्रांसपोर्ट का गलत इस्तेमाल किया। समाजी फासले के बगैर मुलाजमीन की बड़ी तादाद को बस में सवार किया। सदर कोरंगी एसोसिएशन शेख उमर रेहान कहते हैं कि SOP की आड़ में सनतकारों को तंग किया जा रहा है। मौजूदा हालात में सनतों की अहमियत न समझी गई तो मईशत तबाह हो जाएगी। सक्खर में राशन की अदम फराहमी पर मुस्तहकीन का पुराना सक्खर में एहतजाज। मुजाहिरीन ने हाथों में जंजीरें और ताले लगाकर एहतजाज किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का महकमा सेहत पंजाब की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार।
जियो न्यूज के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हेल्थ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से मुल्तान में इमदाद नहीं दी गई। मुल्तान में पंजाब का सबसे बड़ा क्वारंटीन बनाया गया। तफ्ताल से आने वाले अफराद को रखा गया, उनका टेस्ट किया गया। डॉक्टर से पता चला कि उन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब से सपोर्ट नहीं मिली। कहा ख्वाहिश है कि हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब जनूबी पंजाब के मुल्तान पर भी थोड़ी तवज्जो दे। कराची में तिजारती मराकज और दुकानें खोलने के लिए 13 शोबों का तयन कर दिया गया। बाजार और दुकानें दिन में 8 घंटे के लिए खोले जाएंगे। किरियाना, मुर्गी और गोश्त की दुकानें और बेकरियां हफ्ते में 2 रोज बंद रखने की तजवीज। दूध, सब्जी और फल की दुकानों और मेडिकल स्टोर्स पूरा हफ्ता खोलने की तजवीज। ईद शॉपिंग के लिए 15 रमजान के बाद मजीद नरमी का इम्कान। महकमा लाइफ स्टॉक और फिशरीज ने मछलियों के शिकार पर पाबंदी में नरमी कर दी। नवाबशाह में कोरोना से जांबाग शख्स की तदफीन में बेहतियाती मनुआबाद के अतराफ गलियों को सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की नमाज जनाजा में शरीक तमाम अफराद को आइसोलेशन में रखने की हिदायत। जांच का अस्पताल लाड़काना में 6 अफराद में कोरोना की तस्दीक के बाद शहर के 2 महल्ले सील। बदीन में लॉकडाउन में नरमी के बाद 400 से ज्यादा छोटे सनती यूनिट्स बहाल। माहीगीरों ने भी समंदर में जाल फैला दिए। शहर में सर्विस स्टेशन, स्पेयर पार्ट्स, वेल्डिंग की दुकानें भी खुल गईं। रेडीवान, गधा गाड़ी मजदूर और दीगर यौमिया उजरती मजदूर भी काम पर जाने लगे। जिला स्टोर में आज से लॉकडाउन में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नरमी का ऐलान। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास। कोरोना के बाद सुई नॉर्दर्न और सदर्न के रेवेन्यू में 32 अरब रुपए कमी का इम्कान। कोरोना सूरत हाल के बाद LNG सप्लाई पर ब्रीफिंग भी एजेंडे में शामिल। मीरान शाह में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज का 1 जवान अकबर हुसैन खान शहीद और 3 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शहीद हवलदार का ताल्लुक तहसील वीरकोट जिला बाग से है। दुबई से पाकिस्तानियों के इनखला का दूसरा मरहला आज शुरू होगा। दुबई से पाकिस्तानियों को लेकर आज 4 परवाजें वतन आएंगी। कौमी एयरलाइन की परवाज लाहौर से दुबई रवाना। लंदन से वतन वापस आने वाली PIA की एक और परवाज दुबई से मुसाफिर लेते हुए कराची पहुंचेगी। कोरोना वायरस आवाम का दुश्मन नंबर 1 बन गया। पूरी दुनिया अनदेखे दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ने में मसरूफ। सऊदी अरब में पहला रोजा जुमा 24 अप्रैल को होने का इम्कान। सऊदी अरब में आज रमजान मुबारक से मुतालिक तमाम इंतजामात का ऐलान। कोरोना वायरस अवाम का दुश्मन नंबर 1 बन गया। पूरी दुनिया अनदेखे दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ने में मसरूफ। भारत में लॉकडाउन में नरमी होते ही एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 1550 नए केसेस रिपोर्ट। सिंगापुर में 24 घंटों के दौरान 1400 अफराद में वायरस की तस्दीक। यूरोप में लॉकडाउन के मुस्बत नताइज। इटली, फ्रांस और स्पेन में हलाकतों और नए केसेस में कमी। कोरोना की वबा दुनिया में 1,65,000 से ज्यादा जाने ले चुकी। कोरोना ने अमेरिका में 40,000 से ज्यादा जानें निगल ली। गुज़श्ता 24 घंटों में 1774 अमवात और 24,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। गवर्नर न्यूयॉर्क का कहना है कि ज्यादा तादाद से निकल आए हैं। अमवात और केसेस में कमी आ रही है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए बरवक्त इक़दामात न करने पर ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में एहतजाज। न्यूयॉर्क सिटी, शिकागो समेत कई शहरों में ट्रंप इमारतों के बाहर अलामती लाशों के साथ मुजाहरे। कोलोराडो में नर्सेज ने लॉकडाउन तोड़कर इंसानी जानों से खेलने वाले मुजाहिरीन का रास्ता रोक लिया।
फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में लॉकडाउन के खिलाफ हंगामे फूट पड़े। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग, लाठीचार्ज और शेलिंग। कई मुजाहिरीन जख्मी, दर्जनों जेर हिरासत। तुर्क सहाफियों की सबसे बड़ी तंजीम टर्किश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर एहतजाज, फौरी रिहाई का मुतालबा। तंजीम की सरबराह ने कहा, इस वक्त प्रेस की आज़ादी की जरूरत पहले से भी कहीं ज्यादा है। प्रेस लोगों को इत्तलात फराहम कर रहा है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 39 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची, लाहौर, कोयटा, जेहलम, चिश्तियां और दीगर शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। क्रिकेटर रोमान रईस ने क्रिकेट गियर की नीलामी से 9.5 लाख से जायद का फंड इकट्ठा कर लिया। उन्होंने इमदाद के लिए क्रिकेट बैट, डेब्यू कैप, पाकिस्तान शर्ट और इस्लामाबाद की शर्ट नीलाम। कोरोना को काबू करने वाले चीन ने अब दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बनाने की ठान ली। कमल के फूल की शक्ल का खूबसूरत स्टेडियम 2022 में मुकम्मल होगा। स्टेडियम में 1 लाख तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे सेफ, स्टे होम।